एक्सरसाइज का 1 है 4.8। देखिए इसमें फैक्टर थ्योरम है। फैक्टर थ्योरम पहले रिमाइंडर थ्योरम के नाम से बुक में था मैट्रिक क्लास के अंदर, 9th क्लास में फैक्टर थ्योरम के नाम से डाला है। तो उसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि उसमें हम वेरिएबल की फॉर्म में डिवाइड करवाते थे, यहाँ पे नंबर की फॉर्म में डिवाइड कराएंगे। किस तरह करवाएंगे वो बताते हैं आपको थोड़ी देर में। अभी हमें क्या ये करना है कि किस नंबर से हम डिवाइड करवाना है वो चीज़ मालूम करनी है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन को सपोज कर लेते हैं px के बराबर, इसे कहते हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। यानी ऐसा एक्सप्रेशन द एक्सप्रेशन which consists of constant and variables are called polynomial expression। यानी ऐसा एक्सप्रेशन जो कि कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों में मुश्तमिल होता है उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। अच्छा, इसमें जो आखिरी नंबर होता है -1, उसके फैक्टर्स देखते हैं कितने बन सकते हैं, यानी कि वो किस किस टेबल में आता है। 1 ऑब्वियसली बात है, हर 1 के टेबल पे ही आता है, इसलिए -1 के फैक्टर दो ही होंगे, प्लस और -1। यानी कि अगर ऐसे 4 होता, अगर इसके एंड 4 लिखा हुआ था तो फिर प्लस -1 माइनस टेबल में 4 भी आता है, प्लस -2 प्लस -4, ये फैक्टर्स बनते हैं उसके। तो हमें बेसिकली फैक्टर लिखने होते हैं। इनका फायदा ये होता है, इनका यूज ये होता है कि हमें इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में x की जगह पे ये नंबर डालने होते हैं बारी बारी, यानी कि बहुत सारे नंबर हैं उसको डालने पड़ते हैं। किसी एक मेंबर के ऊपर ही 0 आएगा, पूरा एक्सप्रेशन लाजमी 0 आएगा, उसको हम यूटिलाइज करते हैं, उस मेंबर को उस वैल्यू यूज करते हैं आगे डिवाइड के तौर पे। यहाँ पे अगर देखें तो हमें स्टार्टिंग लेते हैं +1 से, पहले पुट करते हैं x की पावर +1, p1 1 की क्यूब 1 का स्क्वायर 1 -1, और 1 की पावर क्यूब 1 ही होता है, स्क्वायर भी 1 होता है। अब जरा वर्क करिए, -1 +1 से कैंसिल हो गया आपस में, तो ये 0 आ गया। तो ये इसका मतलब ये हुआ मैं अब इसको डिवाइड कर सकता हूँ। अगर 0 नहीं आता तो फिर मैं अगली डालता -1 की वैल्यू, मुझे यानी कि 0 लेके आना है अगर मुझे डिवीजन परफॉर्म करनी है इसके अंदर। तो मुझे 1 पे 0 मिल चुका है, तो मैं आगे नहीं जाऊंगा, यानी कि मैं कह सकता हूँ x = 1 वो वैल्यू है जिसपे मुझे डिवाइड का जो परफॉर्मेंस में परफॉर्म कर सकता हूँ मैं। अब डिवीजन कैसे होनी है, ये मेथड जो है थोड़ा चेंज है, फैक्टर मेथड कहलाता है, जिसमें हमें बेसिकली अगर देखा जाए तो फैक्टर थ्योरम का मतलब ये होता है, ये बेस करता है सिंथेटिक डिवीजन के ऊपर। सिंथेटिक डिवीजन मेथड कहलाता है जिसमें नंबर्स की डिवीजन होती है, नंबर्स की डिवीजन होती है, वेरिएबल्स की नहीं होती। यानी कि वेरिएबल डिवाइड नहीं है, नंबर से काम करेंगे। जबकि रिमाइंडर जो हमने किया था मैट्रिक के अंदर, उसमें जो है वेरिएबल को भी लिया गया था। यानी कि आप देखिए जरा मैं डिवाइड कैसे कर रहा हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा। नाउ वी परफॉर्म सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन कैसे होनी है वो चेक कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है इसमें। ये जो 1 आया है x = 1, ये वो डिविजिबल फैक्टर है, यहाँ यूज होगा, इधर लिखा जाएगा। इसको निकालने के लिए हमें यहाँ पे x को 0 लेके आना होता है हर हाल में। उसके लिए जरूरी नहीं है 1 पे 0 आ जाए, अगले क्वेश्चन में -1 पे भी आ रहा हो, कहीं पे 2 पे आ रहा हो, कहीं पे 3 पे आ रहा हो, लेकिन बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से हमेशा याद रखिए 1 से लेकर 2 तक मैक्सिमम वैल्यू है, 0 आ ही जाएगा, आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये बोर्ड के क्वेश्चन आएंगे आपके। अब देखिए डिवीजन करनी है, ये 1 से मुझे डिवाइड करना है, और मेरे पास जो अंदर मटेरियल है वो किस तरह दिख रही है चेक कीजिएगा। x की पावर 3 है, ये वेरिएबल के साथ कांस्टेंट अगर कुछ भी नहीं दिखा समझ लो 1 है, तो मैं इस 1 को उठा के यहां लिख दूंगा, यानी कि सिर्फ कांस्टेंट नंबर यूज करूंगा, वेरिएबल यूज नहीं करूंगा, वेरिएबल की जगह यूज करूंगा। x3 के बाद आता है x2, पावर सेम 3 के नीचे आएगी, मुझे रखिएगा 3 के बाद 2, अगर 2 नहीं होती तो मैं क्योंकि वेरिएबल 0 कांस्टेंट 0 लेता, बट यहाँ पे 2 दिया हुआ है, उसके साथ वेरिएबल क्या है -1 लिख दिया मैंने, -1। x2 के बाद x आता है +1 +1, प्लस लिखते नहीं, इस तरह आगे क्या है -1। नीचे लाइन खींचेंगे, पहला नंबर जो है उसको एज इट इज कॉपी कर दिया जाएगा 1, हमेशा कोई भी हो, चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, उसको एज इट इज कॉपी कर दिया जाएगा नीचे। इसका मेथड है, इसका रूल है। इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 सा 1 आ जाएगा, -1 और +1 क्या हो जाएगा 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 में 0 ऐड किया क्या आ जाएगा 1, यानी कि क्या किया मैंने 1 पहले लिखा
इस वन को इस वन से मल्टीप्लाई किया, वन वन सा वन, माइनस वन प्लस वन हो गया जीरो, जो ये जीरो है इसको फिर वन से मल्टीप्लाई किया, जीरो वन सा जीरो, वन में जीरो ऐड किया तो वन, फिर इस वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज वन, तो ये कैंसिल हो गया, रिमाइंडर क्या बच गया, यहां से जो भी आपके पास आएगा उसको हम बोलेंगे रिमाइंडर, यहां से जो क्वेश्चन मिलता है उसे हम बोलते हैं क्वेश्चन, बट आपके 9 लेवल पे क्वेश्चन का सीन है नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब है वो चीज जिससे मैं फैक्टर निकालूंगा, फाइनल फैक्टर निकालूंगा, कैसे निकालूंगा वो देखना है हमें। देखिए गौर से, ये जो नंबर लिखे हुए हैं 1 0 1, आपने जैसे लिखे थे 1 0 1 वैसे कॉपी कर दिया, साथ साथ इनका साइन भी लगा दें, जो कुछ नहीं है तो प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है। अब वेरिएबल हमें लिखना है इसके अंदर, तो वेरिएबल किस तरह लिखेंगे, यहां पर बच्चों से गलती होती है। देखिए सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है, पावर 3, सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास 3, आप 3 को छोड़ दें, उससे एक नीचे आ जाए, पावर क्या हो जाएगी 2, उसके बाद x के बाद पावर कौन सी आती है x, उसके बाद आगे कांस्टेंट। देखिए जब वेरिएबल ले रहे होंगे तो हमें जो क्वेश्चन दिया गया उसमें से सबसे हाई पावर से सबसे उस एक लेस करके वेरिएबल लेंगे यहाँ पे, और जो कांस्टेंट वैल्यू लेनी होगी तो हमें क्वेश्चन को नहीं देखना, कांस्टेंट वैल्यू हमें यहां से मिलेगी, इधर से जो हमने डिवाइड किया है, तो 1x² प्लस x यानी कि 1, इसको हम सॉल्व करेंगे तो x² बच गया, ये तो लिखते नहीं है, प्लस का 1, यानी कि इस तरह से ये जो चीज आई है हमारे पास ये कंप्लीटली डिवाइड हो गई है। अगर तो इसके फैक्टर्स बनते हैं, अगर ये क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉरी, अगर ये मिडिल टर्म ब्रेक की थ्रू फैक्टर्स बनाने काबिल होता है तो हम सवाल को आगे लेके जाएंगे, और अगर तो फैक्टर्स नहीं बन रहे तो इसको नहीं छोड़ देंगे। लेकिन इसका आंसर किस तरह लिखा जाएगा वो जरा देखिएगा, हमने किया जरा गौर कीजिएगा, ये x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1, इसको हमने डिवाइड किया, इस पूरे को अगर देखा जाए डिवाइड किया किससे, x1 रखा था हमने, इसको अगर ले जाऊं तो माइनस 1 हो जाएगा, तो हमने डिवाइड किया x माइनस 1 से, तो हमें रिजल्ट क्या मिला x² प्लस 1, ठीक है। तो क्या हमारा क्वेश्चन जो है खाली इतना है, ये हमने डिविजन फैक्टर निकाला था, तो मैं क्या करूंगा अगले स्टेप में, इस ये डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन सिर्फ इतना था, वो हमने इसको डिवाइड करने के लिए फैक्टर निकाला गया था, तो हम उसको फाइनली ऐड करके जाएंगे साइड पे। नाउ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसका फैक्टर थ्योरम ही करना है 4.8 पर। पहले इस एक्सप्रेशन को सपोज करेंगे कि x के बराबर -6x² प्लस 11x और देन -6। देखिए फैक्टर 6 से क्या बनते हैं, 1 के टेबल में 6 आता है, 2 के में भी, 3 में भी और 6 के अंदर भी, सारे फैक्टर्स बना लिए हमने, यानी कि वो फैक्टर्स हैं कि जिनको अगर हम x के अंदर पुट करें तो किसी ना किसी नंबर पे जाके px 0 देगा आपको। लेकिन मैंने आपको बताया था बोर्ड के लिए सिर्फ और सिर्फ +-1 और +-2 से बोर्ड के लिए काम चल जाएगा आपका, इतने बहुत हैं, बाकी जरूरत नहीं पड़ती है आपको, बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे आगे पहले डालेंगे सबसे पहले प्लस का 1, अभी तो ये 0 आ गया हमारे पास, ये 1 है, ये -6 और -6 -12 हो जाएगा, 11 और 1 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये 0 मैंने ही डायरेक्ट करके लिख दिया है, आप लोग कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं, ये 0 बनेगा आपका, यानी कि इसका मतलब हुआ x = 1 जो है वो फैक्टर हो गया आपका, जो कि 0 लाके दे रहा है, यानी कि मैं इसको x - 1 0 इस तरह लिख सकता हूँ, इस तरह लिख सकता हूँ मैं। अब मैं 1 से डिवाइड करूंगा, नाउ सिंथेटिक डिवीजन करेंगे परफॉर्म, किस तरह करेंगे देखिएगा, इसका पहले वेरिएबल देखिए, x³ के साथ कुछ नहीं तो 1 होता है, 1 हो गया, उसके बाद -6, उसके बाद 11, उसके बाद क्या है, स्क्वायर के बाद x आता है, उसके बाद नंबर आ गया -6, यानी कि इनके मैंने नंबर लिख लिया 1 -6 + 11 -6, उसके बाद डिवाइड किससे करेंगे इसको 1 से, क्योंकि 1 वो नंबर था जो मुझे ये x को 0 लाके दिया, जिसने मुझे डिवाइड कैसे करते थे, पहला नंबर ऐसे कॉपी किया 1
वन ज़ा वन, 6 में से 5 गए तो माइनस 6 प्लस 1 क्या होता है माइनस का 5, माइनस 6 प्लस 1 माइनस का 5, माइनस 5 वन ज़ा माइनस 5, और ये हो जाएगा 6 प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 6 वन ज़ा 6। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बच गया बच्चों 0। यहां से मुझे क्वेश्चन मिलेगा और वो चेक करते हैं, मैंने बताया नंबर यहां से उठाएंगे, वेरिएबल यहां से एक कम करके लेंगे, यानी कि 1 माइनस 5 6 लिख दिया हमने। अब हमारे पास ऐसी पावर क्यों सबसे बड़ी पावर है, इसको रहने दें, इससे नीचे आ जाए एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स, उसके बाद कोई नहीं है, ये हमारे पास इस तरह से 1 यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6, ये हमारे पास इसका फैक्टर्स आ गया। अब जरा गौर कीजिएगा, इसकी अगर तो मिडिल टर्म ब्रेक होती है तो हम करेंगे मैक्सिमम जहां तक हो सकता है, और यहां ब्रेक हो रही है, मिडिल टर्म ब्रेक करने तो आप लोगों को आती होगी, फिर भी सिखा देता हूं मैं आपको। 1 और आखिर में जो नंबर लिखा वो मल्टीप्लाई होगा, 6 1 6, 1 और 6 मल्टीप्लाई हो गया। अब देखते हैं 6 कौन कौन सा टेबल में आता है, 2 3 6, बस ये दो टेबल है जिसमें 6 आता है। अब इन दोनों में फैक्टर्स देखते हैं कि इनको इन दो नंबरों को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। मुझे चाहिए माइनस का 5, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 5 चाहिए मुझे। देखिए मैं नीचे वाला यूज कर रहा हूं, वो वाला मैं यूज नहीं कर रहा, मैं आपको सॉल्व करने के बाद बताता हूं क्या वजह क्या है। ये माइनस 2x माइनस 3x, यानी कि मैंने 5x को ब्रेक कर दिया माइनस 2 और माइनस 3 में, और उसके बाद प्लस 6 मैंने ऐसे कॉपी कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस का 6। अब देखिए यहाँ x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा, x माइनस 2 और x माइनस 3, ये होगा कंप्लीट फैक्टर हमारे पास। अब वही कहानी है, आंसर किस तरह लिखेंगे हम इसका, हमने क्या किया एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 को डिवाइड किया x माइनस 1 से, तो हमें रिजल्ट मिला है x माइनस 2 और x माइनस 3। हमारा क्वेश्चन सिर्फ इतना था, तो हम इसको इधर ही रख देंगे, जो चीज रिक्वायर्ड है हमें, ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैंने, आप सोच रहे हो कि ये फैक्टर क्यों लिया, ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि 6 में से 1 लेस करूंगा तो 5 आएगा, माइनस 6 प्लस 1 करोगे तो माइनस 5 आएगा। लेकिन उसमें क्या होगा, जो जिस तरह ये ब्रैकेट सेम आ रहे हैं दोनों, उसमें सिमिलर नहीं आते, उसमें ब्रैकेट क्या आएंगे सिमिलर नहीं आएंगे, फर्क आएगा। मैं आपको यहाँ पे चेक करके दिखा देता हूँ एक दफा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1x प्लस का 6, देख लें आप, माइनस 6 और मैंने ब्रेक किया मैंने माइनस 5 को, तो अब जरा देखिए इसको कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 तो आएगा, और यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 6 आ रहा है, साइन का फर्क आ रहा है, तो ये एकदम माइनस आ रहा है जो प्लस आ रहा है, इसलिए फैक्टर हमारे लिए बिल्कुल बेकार है। इसलिए हमने 3 और 2 का फैक्टर्स दिया था, और इस तरह से हमारे क्वेश्चन का आंसर आया, क्या आया x माइनस 1 x माइनस 2। और ना बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है 4.8 का, फैक्टर थ्योरम को अप्लाई करना है यहाँ पर। तो पहले भाई हमें पी सपोज करना पड़ेगा, लेट लिख के, अब देखिए मैं पहले प्लस 1 पुट करता हूं x की जगह पे, देखिए 5 प्लस 1, इसमें हमें 0 नहीं मिल रहा, ये माइनस 24 हो रहा है और ये 6 हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है ये 0 नहीं दे रहा मुझे, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5 इज नॉट इक्वल टू 0, 1 पे मुझे 0 नहीं मिल रहा, तो ये इसको मैं निगलेक्ट कर दूंगा, 1 नहीं ले सकता मैं। अब 1 के प्लस 1 के बाद प्लस 2 पे आऊंगा, पहले प्लस के लूंगा फिर माइनस के लूंगा मैं, x अच्छा तो मिटाई करनी है, अगर ये 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब ये मिटा दें इसको, आप इसको ऐसे लिखने दीजिएगा, और उसके बाद पुट करेंगे प्लस का 2 की पावर क्यूब 5 2 का स्क्वायर 4 2 माइनस का 20, ये 8 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 4 5 से कितना हो गया 20,
4 2 से कितना हो गया 8 और ये 20। इस तरह से 20 प्लस 28 हो जाएगा और ये माइनस का 28 हो जाएगा। इस तरह से ये भी कैसे कर सकते हैं आप इस तरह से, तो ये आ गया 0। इसका मतलब है प्लस x की वैल्यू 2 पर मुझे 0 मिल रहा है। x2 या x माइनस 2 इज अ फैक्टर, यानी ये फैक्टर होगा जिससे मैं डिविजिबल फैक्टर लिखने जा रहे हैं बेटा, डिविजिबल फैक्टर। हमें सिंथेटिक डिवीजन करनी है, फैक्टर थ्योरम का मतलब होता है सिंथेटिक डिवीजन, नंबर की डिवीजन, इसीलिए हमने x इक्वल टू 2 लिखा है। लेकिन अगर रिमाइंडर थ्योरम करते हैं आप लोग, पैटर्न पूरा ये होता है, वहां पर x 2 से लेकर डिवाइड, वहां x माइनस 2 से डिवाइड किया जाता है, इसलिए वहां पर डिविजिबल फैक्टर लिखना बहुत जरूरी होता है। इसमें अगर ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, इसमें x इक्वल टू 2 लिखना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि हमें नंबर की डिवीजन करनी है इसके अंदर। अब देखिए हम डिवीजन करने जाएंगे नंबर से, किस तरह करेंगे हम। x के साथ कुछ नहीं है 1 लिखा हुआ है, x स्क्वायर के साथ 5 लिखा हुआ है, तो स्पेस से लिख रहा हूं मैं माइनस का 4, उसके बाद माइनस का 20। नीचे जो नंबर है वो वैसे आ जाएगा, डिवाइड वाला फैक्टर ये होगा 2, 2 1 जा 2, 5 में 2 ऐड करो कितना आ जाएगा। सही मैंने बताया था आपको, जो पहला नंबर है वो एजरेस कॉपी होता है। अभी आप सोच रहे हो कहां से आ गया, पहला नंबर एजरेस कॉपी कर दिया जाता है और वो नंबर इस नंबर से मल्टीप्लाई होता है, अगले नंबर के नीचे आएगा। 1 2 जा 2, 5 में 2 गया 7 गया, 7 2 जा 14, 14 में से 4 लेस करेंगे कितना आएगा 10, प्लस का 10, 10 2 से कितना हो गया 20। तो ये कैंसिल होने के बाद रिमाइंडर हमारे पास 0 बचा। रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा इसके अंदर। अच्छा अब हमने किया 1 x की पावर 3 हाईएस्ट पावर थी, उससे कम एक 2 हो गई, उसके बाद प्लस 7x और प्लस का 10, यानी कि x स्क्वायर x और 10। नंबर यहां से उठाया हमने, 1 लिखते ही नहीं इसलिए मैं 1 लिखा नहीं, अगर 1 लिखा था अब उसको 1 लिख के उठा दीजिएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके फैक्टर्स अगर बन रहे हैं मिडिल टर्म वाले तो हम बनाएंगे, जैसा कि इसके फैक्टर्स बन रहे हैं 5 2 10, 2x प्लस 5x, यानी कि 7x ब्रेक हो रहा है 2 और 5 में, तो देखो ये x कॉमन आ गया, x प्लस 2, 5 कॉमन आ गया, x प्लस 2, इस तरह से x प्लस 2 और x प्लस 5, ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए इसके। फिर वही कहानी हम इसका आंसर लिखना है, तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, हमने परफॉर्म क्या किया, x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 20, इसको हमने डिवाइड किया है x माइनस 2 से, तो मुझे रिजल्ट मिला है x प्लस 2 और x प्लस 5। देखिए मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना था, तो इसके साथ डिवाइड वाली चीज है, मैं उसको उठा उधर ले जाऊंगा राइट साइड पे और हमारा इस तरह से वो आंसर हो जाएगा 4x माइनस का 20, x प्लस 2, x प्लस 5 और ये x माइनस 2, ये हमारा आंसर हो गया। आज तक इतना बहुत है।